ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਬਜਾਜ ਤੇ ਦੀਆ ਬਜਾਜ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? पापा ਨੂੰ देख के मोटिवेट हुए हो या फिर और कोई? बिल्कुल, पापा को देख के बिल्कुल मोटिवेट हुई। हमारे परिवार में क्लाइंबिंग, एडवेंचर ये सब बहुत ही नॉर्मल था। तो जब से मैं बहुत ही छोटी थी मैं पापा के साथ एडवेंचर्स के लिए जाती थी और तब से ज़्यादा अब मामला बढ़ गया है और हम ज़्यादा मोर इंटेंस क्लाइम्स के लिए जाते हैं और बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। 14 ईयर्स के थे आप व्हेन यू स्टार्टेड? जी, तो जब मैं 14 साल की थी वी वेंट फॉर आवर फर्स्ट सबसे बड़ा एक्सपीडिशन जब मैं 14 साल की थी। फिर उसके बाद हम ज़्यादा एक्सपीडिशंस के लिए गए फिर उसके बाद। जी अजीत सर, आपसे पूछना चाहेंगे, पद्मश्री भी हैं और अभी भी वो पैशन वो आप में देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स को किस तरीके से एथलीट के तौर पर किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि आपने अचीव करना है जहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ग्रीनलैंड तक आप गए और बहुत सारी जगहों पर गए हैं? ये मोटिवेशन मुझे मेरे फादर से मिली। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर भी मुझे ले जाते थे और मेरी मदर हमेशा मुझे बहुत इनकरेज करती थी। फिर मेरे स्कूल में लॉरेंस स्कूल सनार और कॉलेज में भी ये मेरा हॉबी, मेरा पैशन भी बन गया। और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ एडवेंचर पे जाती हैं। हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। तो दोनों बेटियों को, मेघना और दिया को, इसमें बहुत शौक़ है एंड ये दोनों मेरे बेस्ट एक्सपीडिशन बडीज़ हैं। ये आप चीज़ कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आप एक माउंटेन पे जाते हैं, एक तो चुनौती है ऊपर चढ़ के जाना वर्स्ट कंडीशंस में, बड़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, और साथ में बच्चे वो भी देखने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहीं पीछे ना रह जाए। क्योंकि जिस तरह की वीडियोस अभी आपने दिखाई, हमें प्रोजेक्ट करी वहाँ पर, इट्स नॉट ईजी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल, एज अ फादर जब मैं अपनी बेटी के साथ कोई भी 7 समिट्स या कोई भी एडवेंचर पे होता हूँ तो इनकी यूथफुल एनर्जी और इनकी फिटनेस को देख के आई फील वेरी प्राउड एज अ फादर। पर हाँ, ख़ास करके जब हम कोई मुश्किल माउंटेन चढ़ रहे हैं जैसे माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नॉर्थ साइड, या हम एंटार्क्टिका में बिल्कुल दूर दराज जगह पे हैं, तब थोड़ा तो ये लगता है कि मैं अपनी बेटी बेस्ट फ्रेंड को कहाँ लेके आया हूँ। बट देन अल्टीमेटली इनका जो करेज है, स्टैमिना है, आई थिंक शी इज़ द बेस्ट एडवेंचर बडी आई हैव। सो ब्रेकडाउन भी हुआ सर कभी इमोशनल एक बार कि छोड़ो यहीं से वापस चलते हैं? नहीं, लकीली ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ, बट माइनर कई बार, क्योंकि मैं कई बार नर्वसनेस में आई वांट टू ओवर इंश्योर थिंग्स कि हर एक चीज़ को 10 बार चेक करो। बट नो, आई थिंक एज आई सेड माय बेस्ट एडवेंचर बडी इन लाइफ इज़ माय डॉटर। दिया मैम, जब आप क्लाइंब करते हैं आपस में क्या कॉन्वर्सेशन होती है उस वक्त? ऑनेस्टली बहुत कॉन्वर्सेशन नहीं होती, हम बस इतने फोकस्ड हैं, इतना फोकस्ड है क्लाइंब पे, बस क्लाइंब करते रहते हैं। फिर क्लाइंब के बाद जब हम टेंट में बैठ रहे होते हैं, थोड़ा खा रहे होते हैं, चाय पीते हैं, तब बहुत कॉन्वर्सेशन होता है कि अच्छा आज आपको कैसे लगा, ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी। और फिर हम मतलब मजाक भी करते रहते हैं, गाते रहते हैं, मज़ा बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रहता है, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। जैसे अगर कोई
थोड़ा मुश्किल सेक्शन है जो हमने क्लाइंब करना है. हम एक we'll do fist bumps and a high five after we've actually been able to do it. So we encourage each other a lot. कई बार सिर्फ वो body language से ही हो जाता है. एक नज़र एक दूसरे पे and you know that the person with you is somebody you love, and I, as a father, am proud to say somebody I really respect as a adventure partner. Yeah. सर दोनों बेटियों में से दोनों आपकी कहेंगे लेगेसी लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, absolutely. I'm proud of both my daughters. As a father, I can say the best thing that has happened to me, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है, the best thing, of course, is your parents, your family also. But also my two daughters, Diya, the elder daughter, and Meghna, my younger daughter. आप एक एनजीओ देखती हैं हरिद्वार में, लेप्रोकेसी जो मदर्स हैं उनका, कितना टाइम उन्हें दे पाती हैं और वहाँ से आपने क्या सीखा है? जी, तो वो अब कितने साल हो गए, अब शायद 10-12 साल हो गए सिंस मैंने उनको शुरू करवाया था, और अब ज़्यादातर उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ चलता है और मैं जाके विज़िट करती हूँ. पर मैंने क्या सीखा है उनसे कि ज़िंदगी में हम सब बहुत ही फॉर्चुनेट हैं. हमारे पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही प्रिविलेज है, और कभी कभार उनको देख के जो कम उनको मिला है वो उसके साथ इतने खुश हैं कि वो हमें भी रियलाइज़ करवाती हैं कि ज़िंदगी में बहुत कम से भी हम बहुत खुश हो सकते हैं. सो वी हैव टू बी हैप्पी विद वट एवर लिटिल वी हैव एंड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. और वापस भी देना चाहिए जितना भी हम दे सकते हैं सोसाइटी को. वी हैव टू गिव इट बैक. जी बिल्कुल. मेरा दोनों से एक आखिरी सवाल रहेगा. आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हैं. एम्बेसडर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी, और आपको लगता है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं बेटियों को बचाने में? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, पर ज़्यादातर जितना भी हो सकता है हमें ये और भी करना है. दिस इज़ द बैटल कि अब थोड़ा जागरूकता हो गया है तो ख़त्म नहीं हुआ है, अब ज़्यादा करना पड़ेगा. और गर्ल्स हैव टू बी इक्वल टू बॉयज़, और बेटे में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ये सब मानेंगे, जब पूरा इंडिया मानेगा फिर ही ये ख़त्म होगा. ये सवाल मेरा आपसे है सर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां आजकल आप देख रहे हैं अखबारों में, और रिसेंटली अगर कल की मैं बात करूं तो एक फादर ने 10 बेटियां होने के बाद अब उनका एक बेटा हुआ है, तो उनको अपनी बच्चियों के नाम याद नहीं है, लेकिन अपने बेटे के लिए ही इज़ सो हैप्पी. तो इस सोच को बदलने में आपको क्या लगता है, किस तरीके से? आई थिंक धीरे धीरे हमारे देश में बदलाव आ रहा है, और पूरे देश में ये जागरूकता हो गई है कि हमारी बेटियां कुछ भी अचीव कर सकती हैं. दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ आपने देखा है, हमारे देश की बेटियों ने हमारे देश का नाम बिल्कुल गर्व से मैं ये कह रहा हूँ, दे हैव रियली मेड अस प्राउड टुडे एज अ कंट्री. एंड मैं सोचता हूँ कि अगर हम उसी प्यार इज़्ज़त से मैं एज अ फादर कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी बेटियों को उतना ही प्यार दें, उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ दें और उनके साथ रहें, जो भी चैलेंजेस आते हैं उनका सामना करने के लिए, और उनके साथ उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में एक मिशन बन के हम एज अ टीम बन के साथ हो जाएं, तो आई थिंक हमारा देश एक अगले लेवल पे पहुंच जाएगा. कहेंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. बेटियां, और आई मीन मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ. दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी. मेरी दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो मेरे साथ हुई है, मेरा परिवार और मेरी दोनों बेटियाँ. थैंक यू. शुक्रिया सर. तो बिल्कुल ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬਮਕਾ ਫਿਰ ਸੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ.